नमस्कार, ब्राइट स्टैंडर्ड में आपका स्वागत है। आप लोग जहाँ भी होंगे, मैं भगवान से विनती करते हैं, कामना करते हैं कि अच्छे ही होंगे। तो आइए आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक टॉपिक ट्रायगोनोमेट्री लेकर के आप लोगों के सामने यूट्यूब के जरिए प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी वीडियो बना करके। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ट्रायगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या होता है, त्रिकोणमिति की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई, हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे। फिर धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन के जरिए बताते हैं, यानी इंट्रोडक्शन, परिचय। त्रिकोणमिति शब्द की उत्पत्ति ग्रीक अक्षरों के शब्दों से हुई है, जिसका अर्थ होता है ट्राई जिसका अर्थ होता है तीन, गोन जिसका अर्थ होता है भुजा, और उसके बाद होता है मेट्रोन जिसका अर्थ होता है मापना। अर्थात तीन भुजा को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। या हम लोग इसको दूसरा तरह से भी हम त्रिकोणमिति का परिभाषा बता सकते हैं कि वास्तविक तौर पर त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं तथा कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, यही त्रिकोणमिति कहलाता है। अर्थात हम लोग इसका परिभाषा दूसरा भी तरीका से बता सकते हैं कि गणित का वह शाखा जिसमें कोणों की माप तथा भुजाओं से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। तो आइए, त्रिकोणमिति का फादर हम लोग आर्यभट्ट को कहते हैं, यानी त्रिकोणमिति का पिता आर्यभट्ट को कहा जाता है। त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम लोग एक समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं, यानी जिसका एक कोण समकोण होता है, अर्थात 90 डिग्री होता है। उससे पहले समकोण त्रिभुज को जानने से पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि कोण यानी एंगल क्या होता है। तो एंगल का डिफिनेशन बताएंगे। वैसा दो असंरेख किरणें जिनका प्रारंभिक बिंदु उभयनिष्ठ होता है। बोलेंगे, वैसा दो असंरेख किरणें जिनका प्रारंभिक बिंदु उभयनिष्ठ होता है, यानी कॉमन होता, वही कोण कहलाता है। तो कोण में कुछ नोट्स भी होते हैं, जिसको हम लोग अन्य कोण को सूचित करते हैं। तो हम लोग कोण को सूचित ग्रीक अक्षरों के शब्दों द्वारा, यानी अल्फा, बीटा, थीटा, गामा, लैम्डा, साई, फाई, पाई, डेल्टा, एटीसी से सूचित करते हैं। दूसरा नोट भी हम बोलेंगे कि कोण में दो भुजाएं तथा एक शीर्ष होती है। तो ये कोण से रिलेटेड हुआ। उसके बाद आइए फिर हम लोग जानते हैं एक समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके लिए हम लोग एक समकोण त्रिभुज एबीसी की रचना करते हैं। एबीसी की रचना करने के बाद इसका एक कोण बी समकोण लेते हैं, यानी 90 डिग्री लेते हैं, और ए और सी में किसी एक कोण को थीटा से सूचित किया जाता है, या आप मान सकते हैं। तो हम इसका कोण सी को थीटा से दर्शा दिए। उसके बाद थीटा के ठीक सामने वाले जो भुजाएं होती है, यानी ए बी, यानी जिसको आप सम्मुख भुजा भी कह सकते हैं, इसको हम लोग लंब कहते हैं, यानी परपेंडिकुलर कहते हैं। यानी परिभाषा बोलेंगे लंब का कि थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, और कर्ण का परिभाषा बोलेंगे कि समकोण के ठीक सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। और आधार का परिभाषा बोलेंगे कि जिस भुजा के साथ, यानी भुजा इसका क्या नाम है, बीसी, इसके साथ जो कोण बनता है वही इसका आधार कहलाता है, यानी संलग्न भुजा जो होता है वही त्रिभुज का आधार कहलाता है। इसको हम लोग बेस कहते हैं। बोलिए, शटके दिए। तो आइए, त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां होती है, जिनका नाम इस प्रकार है। सबको हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे, जिनमें पहला का नाम साइन थीटा, दूसरा का नाम कॉस थीटा,
तीसरा का नाम टेन थीटा, चौथा का नाम कोसेक थीटा और पांचवा का नाम सेक थीटा और छठा का नाम कोट थीटा है। अब इससे हम लोग फार्मूला कैसे डेरिवेट करते हैं, आइए थोड़ा हम लोग वो भी देख लेते हैं। इसके लिए एक ट्रिक्स होता है, लाल बटे कक्का, LAL, लाल बटे कक्का, या ये भी कह सकते हैं, या पंडित बद्री प्रसाद बटे हरी हरी बोलू, वो भी होता बेस्ट। ये सारे होता है, अपना अपना सबको याद रखने का तरीका। तो L से हम लोग लंब समझते हैं और K से कर्ण, A से आधार समझेंगे और K से कर्ण, L से फिर समझेंगे हम लोग लंब और A से क्या समझेंगे, आधार समझेंगे। तो ऊपर वाले जो LAL है इसमें भी त्रिकोणमिति का एक रेशियो एक निश्चित क्रम में चलता है। तो पहला वाला को हम लोग नाम देते हैं साइन, दूसरा वाला का नाम देते हैं कॉस, तीसरा वाला का नाम देते हैं टेन। ठीक इसके साइन का रिलेशन होता है कोसेक के साथ, COSEC, और कॉस का रिलेशन सेक के साथ होता है और टेन का रिलेशन कॉट के साथ होता है। तो इससे ही हम लोग ये फार्मूला को निकालते हैं। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं, साइन थीटा बराबर होता है यानी P बटे H, यानी P को परपेंडिकुलर हिंदी में लंब कहेंगे, हाइपोटेनियस को हम लोग कर्ण कहेंगे। हम लोग लंब के लिए L से लंब समझते हैं और कर्ण को H यानी K से कर्ण समझते हैं। तो इसको हम लोग इंग्लिश में लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस। उसी प्रकार से फिर cos थीटा के लिए चलते हैं। तो cos थीटा बराबर फार्मूला यहाँ से बन जाता है A बटे K, यानी आधार बटे कर्ण। आधार के लिए इंग्लिश में बोलते हैं बेस, यानी आधार बेस, और कर्ण के लिए हम लोग हाइपोटेनियस इंग्लिश में बोलते हैं, इसको हम लोग समझते हैं हिंदी में कर्ण। फिर उसी प्रकार से टेन का डिफाइन करते हैं, यानी L बटे यानी लंब बटे आधार, फिर लंब को परपेंडिकुलर और आधार को बेस कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से फिर हम लोग यहाँ पर चलते हैं कोसेक के लिए। ठीक कोसेक के लिए जब चलता है तो ये तीनों जो होता है इसका अनुपात उलट जाता है, यानी K वाला पार्ट ऊपर और L वाला पार्ट नीचे। फिर इसमें भी K वाला पार्ट ऊपर, A वाला पार्ट नीचे, ये A वाला पार्ट ऊपर और L वाला पार्ट नीचे आ जाता है। उसी प्रकार से तीनों को बारी बारी से हम लोग निकाल लेते हैं फार्मूला को। तो कोसेक के लिए चलना है, तो कोसेक के लिए यहाँ पर K बटे L है, K से समझते हैं हम लोग समझते हैं कर्ण, क्या समझते हैं कर्ण, और P को परपेंडिकुलर यानी लंब, इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर और हिंदी सॉरी ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं कर्ण को हाइपोटेनियस। सेक के लिए यदि हम लोग फार्मूला को डिफाइन करते हैं, इसका हो जाता है सेक यानी K बटे A, K से कर्ण A से आधार, यानी कर्ण को हाइपोटेनियस, कर्ण को हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं और A आधार को हम लोग बेस कहते हैं। फिर उसी प्रकार से कॉट के लिए हम लोग निकालते हैं, यानी A बटे L, यानी A से समझते हैं आधार इंग्लिश में बेस, और L वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं यानी लंब कहते हैं। यहाँ पर कष्ट होती है।